होली है ना, लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पी ऐसे, तो ये होली पीने के लिए नहीं है। ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे हो और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर बस हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी। और ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध किए हुई थी जो वस्त्र था। ऐसे उड़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी बस हो जाएगी। ऐसा पक्का इरादा आग लगी क्नोइस्टा कर दूत अनल जय सिरजा जरा लसोते कारण गिर जाए। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दिए, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई। प्रहलाद जी को पकड़े थे पीठ पर जो था अग्निपथ शीतल। वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी की जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल वाकाने सुबह, जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे, कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राखा ही मिलेंगे, तो वहां देखा सब राग था और प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे थे, तो सबने परिक्रमा की। आर्मी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव आनंद उत्सव मनाया जाता। भक्त प्रहलाद तो अब दुष्टानंद कैसे बनाएंगे, शराब पी के नाली में, और भक्त कैसे बनाएंगे गुजिया, रबड़ी, रसगुल्ला खा करके फिर नाम कीर्तन पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते नाली क्योंकि, और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं हो। कोयला मुंह में लगा ऐसे ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोगों ने प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण चुके, एक दूसरे के घरों में जाते, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसी गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है। भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रास्ते है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए पधारे। दीपावली मनीना तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। क्नोइस भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है, तो भगवान से संबंधित त्योहार में मेरी राक्षसों वाली बातें क्यों करें? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली की, किसी भी एक नाम को पुकारा उसका सब साक्षी हो इसके, हरि कृष्ण राधा, जो नाम चाहो पुकार के देखो, अभी एक बार कोई फल पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम जपते 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 जब निर्विकार स्थिति हो गई, हृदय द्रवित हो गया ही, तो स्नो होए अतिदीन, अतिदैन्यता में, प्रेम में, अर्थ भाव में पुकारा, बस हो गया उसी समय भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव। इसी के लिए जन्म जन्म अभ्यास किया जाता है। कई जन्मों से जब भजन होता चला आता है और वासनाएं नष्ट हो जाती है, हृदय निर्वासनिक दैनिक प्रीत से भरा हुआ, तब जो नाम निकलता है वो बात अलग है। जैसे सियाराम हम भी बोले और सियाराम भरत जी भी बोल। जब सियाराम बोलते थे पूरा चित्रकूट विकल हो जाता था, पत्थरों से बीड़ा सुद्रवित होने लगता था। हम भी राधा बोलते हैं और हरिवंश महाप्रभु भी राधा बोलते थे। हम भी कृष्ण बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण बोलते थे। तो हमारा अभ्यास और स्वाद वो भी जागृति है। उनका अभ्यास और स्वाद दोनों भागवती है। तो जब हमारा चिंतन भागवती भगवदा आकार वृत्ति हो जाएगी, अर्थ भाव होगा और दैन्य होगा, तो कोई एक नाम उच्चारण करो। उनके सब अनंत नाम है। अनंत नामों में कोई भी एक नाम उच्चारण करो, उसी से भागवत प्राप्त हो जाएगी। अगर दैनन्य और प्रेम नहीं है, आप कोई भी नाम कहते तो उच्चारण करवा, और किसी भी पापी पुरुष से तत्काल उसके अंतःकरण की पवित्रता स्थित हो जानी चाहिए, चंचलता शांत हो जानी। कोई भी एक नाम हमें बताओ और किसी भी पुरुष को उच्चारण करवा, और उसी समय तत्काल उसको पवित्र हो जाना चाहिए। नहीं होगा क्यों? क्योंकि बार बार जो हमारे अंदर वास दुर्वासना ममस्ता परिकर जयंती जो दुर्वासना है, उसी लिए कहा गया है सातु दीर्घ का निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि।
पतंजलियों में जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर से इतना जब्त किया जाए तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है। दृढ़ भूमि मतलब रोम रोम उसका पुलकित होकर अस्त्र प्रवाह करते हुए फिर राम राम राम, फिर और गहरा भाव, फिर एकदम तन्मय होकर जब पुकारा राधा अब का मन, हाँ अब का मन, पूरे हृदय में डूब करके तो अभी हमारा चंचल मन है, इंद्रियों के द्वारा विषयानंद है, अब नाम जप कर रहे हैं, साथ में रील चल रही भूत चिंतन, भविष्य चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा देखिए। नाम चल रहा है और साइड में रील चल रही, मन की भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा, इसको मिटाना होगा। ये जब रील मिट जाएगी और केवल नाम रह जाएगा तो एक नाम त्रेलु का हिस्सा है। इतनी सामर्थ्य नाम में है, पर वो सामर्थ्य तभी आएगी जब बार बार जप करेंगे। बार बार हम नाम को दोहराते रहे, जपते रहे तो फिर हमारे हृदय की अज्ञान विद्यावृत्ति जब नष्ट होगी तब जो नाम होगा वो फिर भगवान को आकर्षित करके प्रकाशित कर लेगा। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी। नाथ त्वारस भरत जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भरत जी, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 22 महीनों से प्रत्यक्ष राधा केली को जाकर एवं प्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक माध्यम से गुरुदेव आपके वचनों को सुनता हूँ और धारण करने का पूर्णता प्रयास कर रहा हूँ और साधना में गतिशील भी हुआ हूँ। पर जी, जहाँ ईस्ट के साथ गुरु का अभेद्य प्रतिपादन किया है, वहां सेवक जी महाराज जी ने गुरु के साथ ईस्ट की अभिन्नता प्रतिपादित किया है। परिणाम स्वरूप जहां अन्य मार्गों में ईस्ट में गुरु का अंतर्भाव हो गया है, वहां शहीद धर्म में ईस्ट का अंतर्भाव गुरु में हुआ है। वैसे एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू, एक भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु एक कहने को 4 नाम है। ये एक ही तत्व है, इष्ट ही गुरु रूप में आता है। जो गुरु रूप में आता है, आप बताओ हित हरिवंश महाप्रभु कौन है? ऐना प्रेम, प्रेम ही इष्ट है तो प्रेम के खिलौना 2 खेल। प्रेम खेल प्रियालाल प्रेम के ही तो स्वरूप है, श्यामा श्याम प्रेम के ही स्वरूप में, वृंदावन प्रेम का ही स्वरूप है। संपूर्ण जितना वृंदावन ने तिवारी, पशु पंछी, लता वृक्ष सब ये प्रेम में है। वही प्रेम अपना परिचय देने के लिए गुरु रूप में उतार ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब उसी गुरु को जब सेवक जी देख रहे हैं कि मेरे गुरु ही हरि है, ला राधा है, वह वृंदावन है, ससैचरी है, मेरे हरिवंश महाप्रभु ही वृंदावन है। वृंदावन में विराजमान सहस्त्रियों के मध्य में श्यामा श्याम है। अंतर क्या रहा? केवल उसे भेद करके प्रवीणता पूर्वक वर्णन किया जाता है। समस्त संप्रदायों ने इष्ट को गुरु रूप में देखा है। तो आप यहां मतलब क्या इष्ट नहीं आया? गुरु रूप में आप विचार करो। अब हम इधर से देखते हैं, वर्णन करना शुरू करते हैं कि मेरे गुरुदेव ही आचार्य हरिवंश महाप्रभु है, आचार्य ही प्रिया प्रीतम है, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर लगा क्या? क्या अंतर? हमको इसको बता दो केवल कि ये अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ? जो महान पुरुष अपने गुरुदेव में प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, सिया राम को देख रहे हैं, माना कि साफ साफ सिया राम बैठे, तो हम क्या देख रहे हैं? हम भी तो वही देख रहे हैं। तो इधर से देखो या इधर से देखो, बातें ये किए ना केवल श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए इस शब्द को कहा गया नहीं। मुझे अंतर बताओ। मैं आपको देख रहा हूं कि मेरे प्रिय प्रीतम इस रूप में आए हैं और ये देख रहे हैं कि यही साक्षात प्रिया प्रीतम है। तो अंतर क्या है? एक ही परमात्मा विविध आचार्य गुरु रूपों में अपनी महिमा को बताने के लिए प्रकाशित हुआ है। एक ही परमात्मा। देखो सेवक जी महाराज सिद्धांत वर्णन, आत्मा हरिवंश, प्रकट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण्यम, शुद्ध ज्ञान की बात। हरिवंश चंद्र जी कौन है? हमारी आत्मा है। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, बिना सिद्धांत के कोई भी बात किसी की भी नहीं मानी जाती। सेवक जी ने कहा हरिवंश क्या है? बोले श्री हरिवंश विदित द्विवेदन। वेद जिसको बता रहे, क्या वेद बता रहे? रसनोबय शाह रसभ्रम लब्ध आनंदी भव। परमात्मा कैसा है? बोले रस स्वरूप है, रस में हरिवंश परम परमाक्षर वेद प्रमाणित। बोले श्री हरिवंश जूतत्व अभेदम, अब हे तत्व कौन है? ब्रह्मा सर्वम खल में ब्रह्मा, तो हरिवंश कौन है? ब्रह्मा देखो खींचतान करके और अपना कुछ अलग स्थापित करना, वो मेरे शोभा में है। जो है वो है, वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही शिव पार्वती है, वही सब रूपों में है। क्नॉइस अलग अलग स्वाद है। यमुना जी एक मेरे आपने जुगल घाट में नाया। बोले हम हो गए, तो एक ने किसी घाट में नाया। बोले हम हो गए और एक ने विश्राम घाट मथुरा में नाया।
बोले हम हो गए लेकिन नहाया सबने तो यमुना जी भाई तत्व अगर दो हो तो बात हो गई कि आप श्रेष्ठ कोई दास भाव से उसी प्रभु को निजा रहा है, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई गोपी भाव से, कोई सचरी भाव से, लेकिन प्रभु कौन है? वही तो है ना। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? स्वाद के स्वाद श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठता का वर्णन है वो स्वादवे चित्र से है। तत्व वह चित्र से नहीं, तत्व तो जो एक आचार्य में है वही एक दुष्ट पापी में भी है। हरिवंश मप्रु कहते ये क्रूर अपि पापिनो नचस्ताम संभा सदृश्या से सर्वान वस्तुत्या निरक्ष परम स्वराध्रुधर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, जो संभाषण करने योग्य नहीं है, उनमें भी मेरा श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़मति है। तो रूप कैसा होता और उसको धारण कैसे? कौन सा स्वरूप इष्ट का? गुरु में इष्ट में गुरु का। जब तक अपने गुरुदेव के चरणों में ऐसी आसक्ति ना हो जाए कि आपको अपना विस्मरण हो जाए, तब तक ऐसा नहीं अनुभव होता। जब अपना बिसरी देह तब ही मनु लगा, जब देह के प्रथम भावतन अब बदल करे बपुजू अलंकृत व्यासवन प्रसाद देह मानसिक गणेश। जब चतुराशी जी के गायन में और निज मंत्र के जप में इतनी तन्मयता हो जाए कि शरीर सुध छूट गई, तो वही गुरु पूरा वैभव प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन का थे वचन मिथुन मुख निसरत सुनी सुनी देह दशा, किन भूलो ये पिया लाल के। रसलीला का गायन करते करते ऐसी तन्मयता हो जाए, कभी एक मिनट शरीर को भूल जाओ। एक मिनट नींद के अलावा, नींद में तो सब कोई देहातीत रहता है, लेकिन जागृत अवस्था में देहाती अवस्था 1 मिनट। तब बात बने गुरु का स्वरूप और आपके स्वरूप में इतना अंतर नहीं है। आत्मा एक ही है, लाख घड़े हैं, लेकिन उन्होंने जब प्रतिबिंब पड़ रहा है वह घड़े के अनुसार बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह एक ही सूर्य का है। तो यह चींटी में और हाथी में एक ही आत्मा है। घड़े के अनुसार प्रतिबिंब बड़ा छोटा दिखाई देता, लेकिन आत्म तत्व तो एक ही है, वही परमात्मा है। एक बात समझ लो, वही एक है, एको ब्रह्मद्युति, और रास्ते वही तुम्हारा भी स्वरूप है। सेवक सेवक का जो स्वरूप है वो हम है, मैं वही सेवक का स्वरूप है क्नॉइस। हमारा आपका स्वरूप क्या है जो सेवक जी का स्वरूप है? सेवक जी का स्वरूप क्या है? का स्वरूप है, का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचारी सबके नदी का है। जब बहुत सुलझे हुए दिमाग से देखो तो अब सबसे बड़ी समस्या देहभान, इसको मिटाना होगा। देहा अभिमान को मिटाना होगा। गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना, निरंतर नाम जब, इससे सब ठीक हो जाएगा। गुरु उपासना में रत्न है और चिंता छोड़ दे और चिंतन करना लगे कब मुझे स्थिति प्राप्त, कभी ना प्राप्त हो नॉइस। मुझे वर्तमान देखना है कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में जा रहा है कि नहीं। जो आदेश किया है श्याम श्यामापत कमल संग, रसिकों की चरण, रसिकों का संग, उनकी बतायु उपासना का रंग अपने आप रसिक बना देगा, और रसिक बन गया तो प्रिया लाल भी रसिक है। प्रिया लाल भी रसिक है, प्रियाज जैसी रसिक रसिक है, और आधार अरुण तेरे कैसे दुरावंश पद के आखिरी में जैसे ही रसिक, नौरंग, पिया लाल जुबी रसिक है। रसिक रसिक पहले रसिक की शरण, और जब रसिक तो पूरा रस समुद्र आ गया हृदय में, और ये सब देते हैं वही अपना बस, कुछ नहीं अपना बस है, जो उनकी कृपा से हम हरिवंश, कृपा हरिवंश काहे, हरिवंश काहे, हरिवंश लाए हरिवंश।